अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड यूनिट 2.5 बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण। लेसन सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने देखा था इस लेसन का, अभी हम सेकंड पार्ट देखेंगे। एक्सप्लेन बाय इमरान बेंगलोरे। For more videos, subscribe my YouTube channel Ikra Academy. Swami and Friends is a good read for the kids and teens alike. Also, the book is widely used in the Asian continent as a study text for the student who study literature as a school subject. मतलब स्वामी और फ्रेंड्स ये क्या एक अच्छी किताब है बच्चों के लिए एंड टीन्स लाइक, जैसे कि बच्चे सोचते हैं बच्चों के लिए। ऑल्सो द बुक इज़ वाइडली यूज इन, मतलब इंडिया में सब कॉन्टिनेंट जो कंट्री होती है एशियन सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पर ये टेक्स्ट बुक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो ना कि स्टडी करते हैं लिटरेचर की, और स्कूल सब्जेक्ट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। दिस डज नॉट मीन द बुक दैट बुक is filled with heavy grammar and technical jargon. Actually the truth is contrary to this, मतलब इसमें इसका मतलब ये नहीं कि किताब में क्या बड़ा हेवी ग्रामर रहेगा, सेंटेंस रहेंगे, बड़ी मुश्किल लैंग्वेज रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली द ट्रूथ इज़ कॉन्ट्ररी, यानी जो हकीकत है उसको सही तरीके से बताया गया है। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज रिटन इन सच सिंपल इंग्लिश इट इज़ हार्ड टू इमेजिन that it is a work of such a literary genius like आर के नारायण। स्वामी एंड बुक क्या है, ये एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखा गया है। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन, मतलब सोचना भी ऐसा इसको बहुत मुश्किल था, लेकिन दैट इट इज़ द वर्क ऑफ सच लिटरेरी जीनियस, लेकिन सोचना भी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने एकदम सिंपल अंदाज में सिंपल इसमें बयान किया है ये कि जीनियस का काम है, जो कि वो आर के नारायण है। द इंग्लिश वर्ड द इंग्लिश यूज इन द बुक इज़ बोथ प्लेन एंड सिंपल। इंग्लिश जो हमने क्या जो इस्तेमाल की गई है बिल्कुल सादा और प्लेन सिंपल इसमें दिया था, इस्तेमाल की गई है। विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर किड्स, बच्चों को ज़्यादा ट्रबल मुश्किल में डालने वाले अल्फाज नहीं। ऑल्सो द यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस एट द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक, और उसमें नहीं क्या और साथ साथ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस यानी बिल्कुल सादे और छोटे छोटे सेंटेंस क्या करते हैं, इस बुक की खूबसूरती को, सादगी को और ज़्यादा निखारते हैं। इट इज़ मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन दैट द बुक इज़ अबाउट मिस्यूअस 10 ईयर्स इंडियन बॉय। इस बुक में लिखा गया था एक 10 साल के शरारती बच्चों के बारे में, इंडियन बच्चे के बारे में। सम पेरेंट्स में बी कंसर्न अबाउट द इन्फ्लुएंस दिस विल हैव ऑन देयर ऑलरेडी मिसयूज चिल्ड्रन, और कुछ बातों कुछ पेरेंट वालिदैन का ऐसा मानना था कि इस शरारती बच्चों का असर हमारे जो ऑलरेडी बच्चे शरारती है उस पर भी इसका असर होगा। बट द बुक इज़ अ सच एज अ सच दैट इज़ encompasses the mischief of the kid is in the view of the kid which harmless and pure in his perspective, मतलब ये बुक उनके नज़रिए को क्या करती है, चेंज करती है। जो सर्कुलर होता है जो कि कहता है कि मिसचीफ यानी जो गलतियाँ करती है बच्चे, व्यू ऑफ काइंड मतलब बच्चे होते गलतियाँ करते हैं, हार्शलेस यानी ज़्यादा नुकसान नहीं देती है, नुकसानदेह नहीं है। प्योर इन हिज प्रोस्पेक्टिव, जो देखने उनका तरीका था। आल्सो अमिट्स, जबकि और साथ साथ ऑल द मिसचिवियस एंड नॉटीनेस, और साथ साथ जो नहीं कि जो नॉटीनेस है, शरारती है, मिसचिवियस जो गलतियाँ होती है, वी एक्चुअली फाइंड दैट स्वामी इज़ अ लविंग एंड टेंडर किड्स हु एक्चुअली वेरी सेंसिटिव। हम लोग जब किताब पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि स्वामी जो है वो क्या लविंग है, बहुत ही प्यारा, टेंडर है ना, क्या रहम दिल किड्स हु एक्चुअली वेरी सेंसिटिव, जो बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव है। इट इज़ ऑल्सो नोन फैक्ट दैट
मिस्chievous kids are the most sensitive and loving people to all। मतलब हमको इस टॉपिक से पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है कि जो नहीं क्या मिस्chievous जो शरारती बच्चे होती हैं एक्चुअली वो क्या होते हैं, बहुत ही प्यारे एंड सेंसिटिव होते हैं वो, ऐसा हमको समझ में आता है। पीपल ऑफ ऑल, जो लोगों को नहीं क्या सब लोगों को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। एंड आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब टू कन्वेइंग दैट ऑल ऑफ अस, और इसको हमको राज़ी करने में, इसको तस्लीम करने में आर के नारायण का इसमें क्या है, बहुत ही अच्छा काम है। सो इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट द बुक इज़ अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। मतलब इसका कंक्लूजन आखिर का हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अब बच्चों को पढ़ने के लिए, जो बच्चों की हर उम्र की एज के बच्चों को पढ़ने के लिए किताब क्या है, बहुत ही अच्छी है। हु मे जस्ट एन्जॉय गुड रीड और हु मे वांट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश स्किल, जो इंग्लिश को पढ़ना एंजॉय करना चाहते हैं और जो इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, ये एक अच्छी किताब है। अबाउट द ऑथर, यानी ऑथर के बारे में। द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ ए इंडियाज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ ऑल टाइम, आर के नारायण। जो इस किताब स्वामी एंड फ्रेंड्स का जो ऑथर है, इंडिया के ग्रेट यानी अजीम मुसन्निफ़ों में उनका शुमार होता है, जिनका नाम है आर के नारायण। आर के नारायण इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस। अभी तक के इंडिया ने जितने भी बनाए हैं लिटरेसी में किताबी, उन सबको आउटस्टैंडिंग लिटरेरी यानी एक बहुत ही नुमाया कारकर्दगी इन्होंने इनके ज़रिए से हुई है। एंड दिस बुक इन पर्टिकुलर capture the essence of the Indian under British ruling and the mid and the mind of, and the life of typical teenage kid। और इस बुक के ज़रिए से हमें पता चलता है कि ब्रिटिश रूल में इंडिया के लोगों का उनका क्या, उनका माइंड में क्या चलता था, उनका एक तरह का हमको पता चलता है। लाइफ ऑफ टिपिकल एज बॉय, और लाइफ हमको पता चलती है उस वक्त तक के बच्चों के बारे में। अदर ग्रेट वर्क बाय नारायण इंक्लूड मालगुडी डेज, दूसरे उनकी नुमाया कारकर्दगी है नारायण की, मालगुडी डेज ये भी किताब है, द गाइड ये भी, द पेंटर ऑफ साइंस एंड मेनी मोर लिटरेरी वर्क सच एज द नारायण such as the Ramayana, a short and modern prose version of Indian epic, and the Mahabharata, the shortened modern prose version of the Indian epic. To go take a look at them if you are interested। मतलब उनकी सारी बहुत सारी नुमाया कारकर्दगी है, जैसा कि मालगुडी डेज था, गाइड, द पेंटर ऑफ साइन। इसके बाद जो लिटरेरी वर्क उन्होंने किया है, द रामायण, इसको लिखा है शॉर्ट एंड फ्रोज, यानी क्या सबक के इसमें वर्जन में इसको लिखा गया था इंडियन इपिक को। उसके बाद महाभारत भी उसने ऐसे ही लिखा है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो जाओ आगे और इसका मुताला करो, इसको पढ़ो अगर आपको पसंद है तो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।